भाई साहब एक मिनट, मैं ये जो आतंकवादी हमले की बात कर रहे थे उसी पे बात करना चाहूँगा। और भाई साहब थोड़ा आराम से, ठीक है। तो ताज होटल पे जब अटैक होता है तो मनमोहन सिंह जी चिल्लाते हैं अमेरिका बचाओ बचाओ बचाओ। उससे पहले जवान 2013 में हमारे जवान का सर काट के ले जाते हैं, तब कहाँ थे आपकी कांग्रेस की सरकार? कहाँ थी तब? कहाँ बचाओ बचाओ? तब तो अमेरिका आते थे आपको, लेकिन जब भारत जवाब दे रहा है तो आपको उससे दिक्कत हो रही है। जवाब दे लेते हैं। यही सुन लीजिए। इसके बाद की आपने जो बात करी कि 2013 में अमेरिका बचाओ बचाओ, आप एक भी कोई सबूत दिखा दीजिए, एक भी कोई ऐसा बयान दिखा दीजिए अगर आप अपनी बात के पक्ष में रख सकोगे। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अमेरिका बचाओ, पहली चीज। दूसरी चीज, सर काटने वाली तेज बहादुर था या कुछ और नाम था उसका, हाँ एक काटा था, ठीक है जी, हुआ। सुनिए सुनिए, अरे सुन तो लीजिए। एक जवान की वैल्यू बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल इसी चीज का जवाब दे रहा हूँ, एक जवान का सर काटा, उसकी वैल्यू बहुत है, ठीक है जी। उसके बाद बीजेपी के राज में 2014 आने के बाद 2014 के एंड में दिसंबर में 2 जवानों के सर काटे गए। आपने कहीं खबर पढ़ी? नहीं पढ़ी होगी। स्मृति ईरानी के बकायदा जब इंटरव्यू लिया गया, ये रहा मेरे पास सबूत, बिना सबूतों के बात नहीं करता। जब स्मृति ईरानी से पूछा गया कि आपने तो चूड़ियां भेजी, अब जब 2 जवानों के सर काट लिए गए हैं तो अब आपने क्या भेजा? स्मृति ईरानी चुप हो गई। आप 1 मिनट इनकी तरफ से आवाज रखो, मैं आपको वीडियो निकाल के दिखा देता हूँ। क्या कहने, पहले तो मनमोहन सिंह ने कब कहा इस तरीके का? मनमोहन सिंह ने तथ्य दिया, अमेरिका को और दिखाया। भाई साहब एक मिनट बोल लेता हूँ पहले, हाँ या ना बता दीजिए, मैं निकालूं। 1 मिनट भाई साहब रुक जाइए। जब एक जवान की मोदी जी ने जब प्रेस, उसके बाद आप अपनी बात शुरू करें। आपने कहा एक जवान की वैल्यू होती है, मानते हैं ना सर? सुनिए, हाँ मैं आपको 2 मिनट देता हूँ आखिरी बात का जवाब देते हुए। आपने कहा एक जवान की वैल्यू होती है, हमने कहा बिल्कुल मानते हैं इस बात को। हर 1000 आदमी के ऊपर एक जवान होता है। जब हमारे पुलवामा में 40 जवान शहीद हुए तब आपके चैनल वाले क्या कर रहे थे? जो आपका एक वो जो मुझे ड्रग्स दो, अर्नब गोस्वामी वी वोंट लाइक क्रेजी, ये उसके चैट के बयान थे। क्या बोला उसने? और हमारे मोदी जी क्या कर रहे थे? बियर ग्रिल के साथ जिम कॉर्बेट में छुट्टियां मना रहे थे। उनके पास खबर पहुंची, उन्होंने अपना टूर जो है बीच में नहीं छोड़ा कि इतना बड़ा हादसा हो गया मैं वापस जाता हूं। वो अपनी शूटिंग में व्यस्त रहे। अगले दिन जब सारी शूटिंग बैकअप हो गई है, बियर ग्रिल के साथ उनका सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके बाद वो आके कह रहे हमें बहुत दुख है, आज 5 साल इस बात को हो गए, 5.5 साल हो गए पुलवामा हमले को हुए। एक भी अभियुक्त का नाम बताओ, एक भी अभियुक्त जो जेल के पीछे हो, जेल की सलाखों के पीछे हो। 300 किलो RDX आया कहाँ से आया बता दो। अब आप 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट जितने ले सकते लो। जवाब है आपके पास? जी 1 मिनट। अच्छा, इसके राज में बाबा लोग कोई क्यों नहीं बेल मिलता? अच्छा, मोदी जी का ये भी कहना है कि हम, इनका जवाब ये रहा, ये देखिए इन्होंने कहा कि मोदी जी ने कहा हिंदुओं को कोट किया, आप ये पढ़ लो। जब वहाँ की यूनिस सरकार में आते आप पढ़ो क्या लिखा है पूरा हिंदू को, वहाँ पे उन्होंने ट्वीट किया है कि नहीं किया। अब देखो हिंदू शब्द यूज हुआ कि नहीं, उनका ट्विटर है। और आप डेट और टाइम बसरते आप कैमरा में दिखा सकते हैं, आप देख लो, देख लो। प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज आपने सुनो 1 मिनट। भारत में ट्विटर कितने लोग चलाते हैं? भारत में सब चलाते हैं, मात्र 2.6 करोड़। सुन लीजिए अब आराम से सुन लीजिए। एक बात बता देता हूँ माध्यम क्या है, सुन तो लीजिए। अरे यार 1 मिनट भाई, सुन ले रहा करो। ट्विटर चलाते हैं 2.6 करोड़ लोग भारत में गिनती के। अब 2.6 करोड़ लोगों को आपने मैसेज पहुंचा दिया। 15 अगस्त का भाषण पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, आपने यहाँ से घोषणा क्यों नहीं करी? बताइए ना। अब ये एक चैनल है, इसके 5,000 10,000 50,000 सब्सक्राइबर है, 50,000 लोगों तो आपकी और मेरी बात पहुंचेगी। अगर यही मुझे नेशनल चैनल पे कहना हो और मैं वहाँ पे बात गोल कर जाऊँ तो फिर अभियुक्त कौन, मैं या आप? बताइए। आप यहाँ ट्विटर पे बोल रहे हो, आपने खुल के कैसे बोला? आपने कोई बयान दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? आपने मोहम्मद यूनुस को कटघरे में खड़ा करा? नहीं खड़ा करा। 15 अगस्त जो सबसे बड़ा उद्बोधन का दिन होता, आपने उसमें नारी अस्मिता की बात करी, राज्य सरकारों की बात करके राज्य सरकारों को देखना चाहिए कोई भी बलात्कारी छूटे ना। और उसी बलात्कारी बाबा राम रहीम को, बाबा तो है ही नहीं, पता नहीं वो क्या है, उसी को अभी 15 अगस्त से पहले 7 दिन पहले उसको 21 दिन की पैरोल दे दी। क्यों भाई साहब? बलात्कार का आरोपी है या नहीं? 20 साल की सजा काट रहा है या नहीं काट रहा? और 2022 के संबोधन में फिर महिला अस्मिता की बात करी थी। और जिस दिन बात करी उसी दिन 2022 को गुजरात में बिल्किस बानो की बेटी के हत्यारे और बलात्कारी 11 लोगों को छोड़ दिया गया था। कहा है मोदी जी का ट्वीट? फिर उनको जेल में डाल कैसे गए? जब लोगों ने आवाज उठाई, सुप्रीम कोर्ट में जाके मामला दाखिल करा और सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री के शब्द कहाँ हैं? बिल्किस बानो के लिए एक बार भी जब बिल्किस बानो का
हत्यारे बलात्कारियों को माला पहना के स्वागत करा जा रहा था। एक ट्वीट दिखाओ मोदी जी का कि ये गलत करा गया। मोदी जी महिला सुरक्षा के बाद अनुसार मैं जवाब दूंगा। पहले ट्वीट की बात करता हूँ भाई साहब। तो जब उन्होंने ट्वीट किया तो बहुत सारे न्यूज चैनलों पे उसको प्रसारित किया गया था, पहली बात। और दूसरी बात आपने कहा कि बांग्लादेश हिंदुओं पर खुल के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। अंतर्राष्ट्रीय संबंध नाम की कोई चीज होती है बांग्लादेश में हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट में पैसे लगे हुए हैं। अगर हम खुल के बोलेंगे हो सकता है संबंध हमारे खराब। सुन लीजिए, संबंध लगे अडानी के लगे हुए। पहली पूरी बात सुन लीजिए, अडानी के लगे हुए, अडानी के लगे हुए, हमारे नहीं लगे हुए। अब आगे बताइए। जी क्या कह रहे हैं? अडानी के लगे पावर प्रोजेक्ट चल रहा है भाई साहब। अडानी की बिजली जो है बांग्लादेश को सप्लाई होती है, जिसकी वजह से मोदी जी का मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि अगर उनके व्यापारिक समझौते में गड़बड़ हो गई। दूसरी बात, आप कहते हो अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यही अंतर्राष्ट्रीय समझौता हमारी आयरन लेडी भी थी। जब इंदिरा गांधी, जब उन्होंने पूरे वर्ल्ड की ऐसी तैसी मार के और बांग्लादेश बना दिया था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तब अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहाँ गए थे? उन्होंने तो ना निक्सन की परवाह करी, ना किसी की परवाह करी। आज मोदी जी किससे डरते हैं? सारे 140 करोड़ हिंदू उनके साथ खड़े हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है कि जाओ उन्हें बचाओ, लेकिन वो नहीं बचाएंगे। क्यों? उनकी रोटी सिकनी बंद हो जाएगी। हिंदू के नाम पे उनकी रोटी सिकनी बंद हो जाएगी। मोदी जी को क्या डर खा रहा है जो बोल ले रहे? इंडिया अलायंस के जो नेता थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। तो आप कैसे कह रहे हो कि 140 करोड़ देशवासी मोदी जी के साथ है, विपक्षी मोदी जी के साथ नहीं? वो कहते हैं भारत में भी ऐसा हो सकता है, आप बांग्लादेश जैसी स्थिति आ सकती है। आप क्या कहना चाहोगे? तो ये स्थिति मोदी जी ने पैदा करी है ना, बता देते हैं इस बारे में। हाँ जी, वहाँ पे क्या हुआ? मोदी जी ने पैदा करी है। अगर मोदी जी को वहाँ की जनता से प्यार था तो मोदी जी हसीना जी को अपने देश में घुसने नहीं देते, क्योंकि वो मुस्लिम थी। अगर वहाँ की जनता से प्यार होता, जो ये हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलना है ना, अगर वहाँ की जनता से 1 करोड़ 30 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, अगर उनसे मोहब्बत होती तो आज हसीना को हिंदुस्तान में बुला के बिरयानी ना खिलाते, ताज होटल से मंगा के। समझ गए? ये मोदी जी की दोहरी चाल है। क्योंकि हसीना जी को ले आए, पर वहाँ के हिंदुओं को लाने के लिए अभी भी विचार किया जा रहा है। देखिए वहाँ के हिंदुओं की संख्या बहुत ज्यादा है, 1,36,000 के आसपास है। और हम देखते हैं 1 करोड़ 36 लाख के आसपास है। अगर हम उनको भारत में लाते तो एक बहुत बड़ी शरणार्थियों की समस्या हमारे सामने आ सकती है। जैसे असम, बंगाल, हम पहले से देखते हैं कि बहुत सारे शरणार्थी भारत में रह सकते हैं। और हमको कब तक उनको बुलाएंगे? इसके लिए हमें वही उनके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा कुछ शरणार्थियों को नहीं लाना चाहिए, तो सीए किस लिए लेके आ रहे हैं? सीए में तो यही दिया जा रहा है, जितने हिंदू हैं, जितने अल्पसंख्यक हैं, हम उन्हें लेके आएंगे। तब आप उन्हें क्यों बुला रहे हो भाई? हम तो तभी इसी बात से कह रहे हैं, हम भी तो ये कह रहे हैं, सीए जब आप लाओगे मुसलमान उसका विरोध करेंगे तो सीए आपके लिए अच्छा है। अब लेकिन 1.5 करोड़ हिंदू और शरणार्थी आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल वही बता रहा हूँ ना कि घाटा, वही बता रहा हूँ। आप इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मुसलमानों को ये दिखा दिया गया कि हाँ जी, वहाँ पे जितने भी पीड़ित हैं उनको हम अपने देश में लाएंगे। पीड़ित तो भाई वहाँ पे मुसलमान भी हुए, 450 हत्याएं हुई हैं। सुनिए, सुन तो लीजिए, 450 वहाँ पे हत्याएं हुई हैं घोषित तौर पे बांग्लादेश में अभी तक। उन 450 में से जो हिंदू मारे गए वो लगभग 100 के करीब है। 350 फिर भी मुसलमान मारे गए हैं, 350 मुसलमान और 100 हिंदू मारे गए। तो फिर बताइए, 450 लगभग मारे गए वहाँ पे। अब आपने बात करी कि वहाँ पे आपकी हिम्मत है, 56 इंच की छाती है, आप 2 से सीधी धमकी, या तो अत्याचार बंद करो नहीं तो हम अटैक कर रहे हैं। अगर मोदी जी ये बात कहते हैं, अगर मोदी जी ये बात कहते थे कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद करो वरना हम तुम पे अटैक कर रहे हैं, हम मोदी जी के साथ खड़े हैं। हम मोदी जी के साथ खड़े हैं, दुर्विरोधी होने के बावजूद मोदी जी के साथ खड़े हैं, बिल्कुल खड़े हैं।